क्योंकि भजन गाने से भाव बनता है और भाव ही तो भगवान की कथा की जड़ है। कहते भाव सहित जो या कथा करे सवन पुनि पान, उनके सकल मनोरथ सिद्ध करे हनुमान। भाव सहित जो या कथा, कथा भाव में हो, भक्ति भाव में हो, और भाव जब हो तो भाव में हम लोग भगवान से जुड़े, इसीलिए भजन गाया जाता है, क्योंकि भजन में भाव बनता है, भाव से भगवान से जुड़ते। तो सभी लोग साथ में बोले एक लाइन, सभी लोग भजन करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीताराम 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 सीताराम। सभी बोले, आप लोगों की एक एक माला हो जाएगी, बोलिए सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 सीताराम। जो भैया लोग थोड़ा हाथ बंद करके बैठो ना, हाथों को चलाओ थोड़ा सा, तो जरूरी है। कल मैंने परसों की कथा में सुनाया था कि ताली बजा के संकीर्तन क्यों करना चाहिए। श्री राम नाम की महिमा हर युग में भारी है, श्री राम नाम की महिमा हर युग में भारी है, श्री राम नाम की महिमा हर युग में भारी है। सुग्रीव विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, सुग्रीव विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है, सुग्रीव विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। पतितों का बेड़ा पार किया, पतितों का बेड़ा पार किया, पतितों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सीताराम भगवान की। तो गुरु जी भी विश्राम किए, क्योंकि शाम हो गई है, चल करके अयोध्या जी से गए हैं।
आदमी दिन भर चलता है, शाम को विश्राम भी करता है। निवृत्त हुए तो राम जी ने निवेदन पहले ही कर दिया गुरुदेव भगवान से, गुरु भगवान आप अपना काम प्रारंभ करें, आप अपना काम प्रारंभ करें, हम लोग सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय जगे। स्केल बनाए रखा करो, हम रुकते हैं, आप नहीं रुकोगे तो हम उससे बोलेंगे आके। निर्भय जगे जी, यही चीज करहु तुम जाई। बोले गुरुदेव आप यज्ञ करें, चिंता न करें, अब हम लोग सुरक्षा करेंगे। जब जिसका बेटा योगी होता है उस पिता को चिंता नहीं रहती, और जो शिष्य योगी होता है उसके गुरु को चिंता नहीं रहती। अब राम जी ने जब जिम्मेवारी ले ली हो तो फिर विश्वामित्र जी को काहे की चिंता। जब राम जी ने जिस जिम्मेवारी को लिया हो कि हम हैं, फिर काहे की चिंता। कहते ना सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। जिसके साथ सीताराम जी हो, जिसके साथ राम जी है, उसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो जिम्मेवारी राम ने ली है, कोई ऐसे वैसे ले थोड़े न ली है। इसलिए विश्वामित्र जी निश्चिंत हो गए, अपने कार्य में लग गए। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, होम गे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज। जो भी अन्य संत समाज हैं, जो भी यज्ञ में भाग ले रहे, सबको सूचना दी। सभी आचार्य गण आए, संत साधक जन आए, और यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बहुत सारे दैत्यों को भगवान ने उस यज्ञ की जब सुरक्षा कर रहे थे उस समय मारा। जो बाधा पहुंचाने आए तो बहुत सारे दैत्यों को मारा भगवान ने, और मारीच को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? सोचा कि इससे भी और कुछ काम लेना है, क्योंकि मारीच का काम भी और लगेगा। माता जी का जब पंचवटी में हरण होता है उस समय भी काम लेना है। भगवान ने सोचा इससे भी काम लेना है, तो भगवान ने उसको 7 योजन का सागर पाराबान मारा, तो 100 योजन समुद्र के उस पार जाकर के उसे पहुंचा दिया। यज्ञ सफल हो गया। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, बोलिए यज्ञ स्थान की। यज्ञ सफल हो गया, और जब यज्ञ सफल हुआ तो विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हुए। जब गुरु प्रसन्न होता है तो सोचता है कि हम अपने शिष्य को कुछ दें। पिता जब प्रसन्न होता सोचता पुत्र को कुछ दें। माँ प्रसन्न होती सोचती है बेटी को कुछ दें। होता है कि नहीं होता है? विश्वामित्र जी महाराज जब प्रसन्न हुए तो सोचा कि हम कुछ राम जी को दें। क्या दें राम जी को? कई बार होता है जब मांगा नहीं जाता है तो कुछ ऐसी वस्तुएं मिल जाती जो अनमोल होती हैं। वो कहावत है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख नहीं मौत। भीख भीख बोल रहे हैं, भीख नहीं होता। बिन मांगे, लोग यही कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हम कहते ये न कहो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न मौत। एक माता जी गई मरने के लिए, बच्चों से बड़ा परेशान बेचारी घर में, तो सोची कि आज जाके हम मर जाएं। तो मरने पहुंची रेलवे लाइन पर, और ट्रेन में आगे वो बम्पर लगा होता बिल्कुल सटीक होके चलता है पटरी से,
अब लेटी थी तो बम्पर ने टक्कर मारी तो ट्रेन की टक्कर भी उछल के गिरी 200 मीटर दूरी पर, 300 मीटर दूरी पे। अब जब 300 मीटर दूर गिरी तो आंजर पांजर कुछ काम ही के नहीं बचे। जब हाथ पैर चलते थे तो उतना परेशान, अब हाथ पैर जब टूट गए तो कितना परेशान होंगी, लेकिन मरी नहीं, और भी दशा खराब। तो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना मौत। बिना अगर आप मांगो तो कई बार आदमी जहर पॉइजन लेता है ना, कब मरता है, नहीं मरता, दशा सब खराब हो जाती हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर मरने नहीं देता। तो मौत मांगे पर मौत नहीं मिलती और बिना मांगे मोती मिल जाता। बिना ही मांगे दुनिया में 2 विद्याएं ऐसी हैं जो जगत में किसी के पास नहीं, केवल विश्वामित्र जी के पास है। विश्वामित्र जी जब गदगद हुए तो विश्वामित्र जी ने वो 2 विद्याएं राम लक्ष्मण जी को दी जो जगत में किसी को नहीं दिया है। वो विद्याएं राम जी को दी और लक्ष्मण जी को दी, और उन विद्याओं का उपयोग भी राम जी के जीवन में आया और लक्ष्मण जी के जीवन में। और विद्याओं का नाम क्या है? एक का नाम है बला, एक का नाम है अति बला। एक से भूख नहीं लगती है, एक से प्यास नहीं लगती है, ऐसी विद्या है। एक से भूख नहीं लगती, दूसरे से प्यास नहीं लगती। लक्ष्मण भैया ने 14 वर्ष का वनवास बिताया, राम जी ने बिताया। जब माता सबरी कहाँ गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, कथा में ध्यान लगाना पड़ता। अगर ज्ञान वाली कथा सुनते तो ध्यान लगाओगे, ध्यान टूटेगा, कथा कहां से कहां निकल गई समझ में नहीं आएगा। पॉइंट निकल गया दिमाग से तो कथा निकल जाती है। इसलिए ध्यान बिल्कुल रखिएगा कौन सा पॉइंट कहां से चल रहा है। जब पहुंचे हैं, आगे का प्रसंग है, आगे श्रवण करेंगे कि जब राम जी भैया लक्ष्मण जी जब सीता माता को ढूंढते ढूंढते बध कबंध सबरी गति दिन ही, जब सबरी माता के आश्रम पर गए, तो यहाँ प्रसंग पर जरा गौर करिएगा आप लोग कि लक्ष्मण भैया को फल दिए गए और राम जी को दिए गए। कौन फल? बेर। माता सबरी ने दिए ना, भगवान ने तो पाया उन बेरों को, लक्ष्मण भैया ने नहीं पाया। तो कुछ लोग क्या बोले? कुछ लोग बोले कि ये बेर इसलिए लक्ष्मण जी नहीं पाए क्योंकि वो झूठे थे। कितने लोग इस बात से सहमत हो? नहीं, झूठ। अरे जब राम जी झूठा नहीं माने तो लक्ष्मण की क्या औकात जो झूठा माने? जब बड़ा भैया नहीं मान रहा है, बड़ा भैया जो भगवान है, श्री भगवान श्री, जब वो झूठा नहीं माने तो लक्ष्मण की मजाल जो झूठा मानते। जो भगवान ने वेद नहीं किया, भगवान ने उन बेरों को खा लिया, तो लक्ष्मण जी की क्या मजाल जो वो झूठा माने, भेद करे। इसका मतलब झूठा समझ के नहीं फेंका था, फेंका कुछ और समझ के था। वो 1 मिनट सुन लीजिए, क्या समझ के फेंका था। आप लोगों ने कथा सुनी कि नहीं सुनी? कभी सुनिए तो ना सुना मैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। कथा वैसे तो विस्तृत भाव है, लेकिन मैं संक्षिप्त करके सुनाऊंगा, केवल इतने शब्द का तात्पर्य आप समझ जाएं बस। इन विद्याओं का उपयोग, इन विद्याओं का उपयोग समझ जाएं बस, इतना ही समझाने का हमारा उद्देश्य है। बाकी प्रसंग तो प्रसंग है, भगवान की कथा का बढ़ता ही रहता है। लक्ष्मण भैया ने झूठे समझ के नहीं फेंके थे। लक्ष्मण भैया को मारना ही था, रावण का वंश नाश करना था, मेघनाथ को मारना था। अब 1 मिनट थोड़ा हम आप लोगों को पुराण में ले चलेंगे। कथा सुनी नहीं होगी, हम जानते हैं अच्छी तरीके से, आप लोगों ने कथा सुनी नहीं है, क्योंकि टीवी चैनल पे कोई कथाकार इन कथाओं को छू तक नहीं रहे। बोलने की बात तो छोड़ो, वो बोलते तक छोड़ो, छू भी नहीं रहे कथाओं को, तो सुने कहां से होंगे? और टीवी पर ही आप लोग सुनते हैं, इसलिए कथा प्रसंग को सुना ही नहीं होगा। एक बार की बात है कि भगवान जब शिव जी का विवाह हुआ था माता भगवती जी के साथ, वहां पर माता भगवती जी जब आती हैं भोलेनाथ जी के साथ में, संक्षिप्त बता रहा हूं, जब पहली रात होती है भोलेनाथ की, उसको क्या कहते हैं हम लोग? शिवरात्रि। भोलेनाथ और पार्वती जी की जो पहली रात थी उसका नाम बन गया शिवरात्रि। भोले बाबा की पहली रात्रि पूजा की रात्रि बन गई। वो भोलेनाथ की रात्रि जो पहली है वो पूरी दुनिया मनाती है, पूजा की रात्रि बन गई है। और आदमी अपनी रात मनाता तो सिर्फ अपने ही रिश्तेदार नातेदारों को बुला करके बोले आज एनिवर्सरी है, लो
लड्डू खाओ और जो भी है केक वगैरह खा के 2 मिनट में गायब हो जाओ, अपने घर भागो, क्योंकि घर में तो रुकने भर की जगह नहीं, मेहमान को रुकाया कैसे जाए। भोलेनाथ की रात्रि पूजा की रात्रि है। पार्वती जी ने यहाँ पर भोलेनाथ का श्रृंगार किया, भोलेनाथ का श्रृंगार किया और पूरा श्रृंगार हो गया। अब कंगन पहनाना था भोलेनाथ को, उस श्रृंगार काहे से किया? सर्पों से श्रृंगार किया, सर्पों से। पुराण की कथा बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्रृंगार किया सर्पों से। सरपन हार हमेल सजाई, विविध भांति शिव को पहनाई, सरपन के सर मुकुट बनाए, सरपन के कुंडल लटकाए। सब सर्पों का ही श्रृंगार किया और कंगन पहनाने को शेष रह गया। अब सर्प कोई बचा नहीं, तो पार्वती जी ने सोचा जब कोई नहीं बचता तो शेष बचता है। सवाल लगाते हैं काट पीट के, जो नीचे बचता कहते शेष। जब कोई न बचे तो शेष बचते, तो कहा शेष नाग जी तो बचे, भी बुलाओ। शेष नाग जी को बुलाया गया और शेष नाग जी को कंगन के रूप में लपेटा गया। अब फन और पूंछ को पकड़ के गीठा लगाया, तो फन और पूंछ को पकड़ के गीठा लगाया तो शेषनाग जी के ऊपर दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने के कारण शेषनाग जी की आंखों से 2 आंसू निकल पड़े, और 2 आंसू निकले तो 2 आंसू 2 लड़कियों के रूप में बदल गए। पहला जो आंसू गिरा, प्रथम का नाम सुने ना राखा, और दूसरे नाम सिलोचन है भाखा। और नाम सुने ना कन्या जोई, ओ ब्याही प्रथम जनक कर सोई। रावण नाग लोक में आवा, ओ जीत सिलोचन नहीं लंक लावा। शेषनाग जी की आंसुओं से 2 लड़कियां बनी। पहला आंसू जो है उससे जो लड़की बनी उनका नाम रखा गया सुनैना। सु माने आंसू, नैना मतलब आंखें, क्योंकि आंसुओं से निर्माण हुआ इसलिए सुनैना। और दूसरा आंसू गिरा, उससे बनी सिलोचना। सुनैना जी का विवाह हुआ राजा जनक जी के साथ और रहेगी सिलोचना। तो एक बार रावण आया नागलोक में। कथा विस्तार के मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूं केवल समझने के लिए। गुरु जी की विद्याओं को समझाने की बात हो रही है, बस उतना ही विषय समझेंगे। तो रावण आया नागलोक में, शेष नाग जी से युद्ध हुआ। उस समय रावण दिग्विजय करता था, देवताओं पास जाता था, देवताओं से युद्ध करता था, उन्हें जीतता था। तो सेन एक बार नागलोक में पहुंच गया। नागलोक के राजा है शेष भगवान। शेष भगवान से युद्ध हुआ और शेष भगवान उस युद्ध में हार गए। जब शेष भगवान हार गए तो शेष भगवान की छोटी कन्या है सिलोचना। रावण सिलोचना जी को लेकर के लंका आया। रावण ने सोचा लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी अच्छी लड़की है, अच्छे वर के साथ इसका विवाह भी होना चाहिए। तो रावण का बेटा है मेघनाथ, मेघनाथ के साथ सिलोचना का विवाह कर दिया विधि विधान से। लेकिन कई बार होता आदमी के अंदर प्रतिशोध बहुत बड़ी चीज है। प्रतिशोध में आदमी कई बार होता है अपने घर बर्बाद कर देता है। रावण जब जीत करके ले आया तो शेषनाग जी हार तो गए, लेकिन अंदर से क्रोध आया। तो शेषनाग जी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक रावण का वंश नहीं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि रावण ने हमको हरा करके मेरी बेटी ले गया है, तो जब तक रावण का वंश नहीं नष्ट कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जब राम जी आने लगे अवतार लेकर के, तो शेषनाग जी इसीलिए पीछे पीछे आए। वो भी लक्ष्मण बन के आए, क्यों? क्योंकि उनको भी रावण से बदला लेना था। शेषनाग को असल में दुश्मनी तो रावण की और लक्ष्मण की है। दुनिया में नाम बदनाम हो गया राम जी का रावण के साथ, लेकिन दुश्मनी तो लक्ष्मण जी की थी। अब आप लोग कहेंगे स्वामी जी इतना बड़ा दावा कैसे करते हो व्यासपीठी पर बैठ के? तो मैं चौपाई बता दूं और जाकर के रामायण में चौपाई पढ़ लेना। चौपाई मैं बता दूं, पता बता दूं, पढ़ना जाकर कि राम जी की इतनी दुश्मनी नहीं थी रावण की। असल दुश्मनी जो थी वो लक्ष्मण की ही थी रावण से। राम जी का तो सिर्फ नाम हम लोग लगाते हैं।
जब विभीषण भैया आए हैं शरणागत होने के लिए प्रभु की शरण में, तो रावण ने पीछे से 2 दूत भेजे, एक का नाम था सुक, एक का नाम था सारन। पीछे से भेजा कि जाकर देखो विभीषण कहाँ जाएंगे। तो सुक सारन जब पीछे पीछे आए तो बानरों ने देख लिया कि रावण के दूत आए हैं। तो बानरों ने जाकर सुक सारन को पकड़ लिया, लेकर के आए। लक्ष्मण भैया ने उनको छुड़ा दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने सोचा कि मौका अच्छा है, भाई दुश्मन को सोचना भी तो देना है कि हम आ चुके। तो लक्ष्मण जी ने अपना दिमाग लगाया, उन दूतों को छुड़ाया। बानरों से कहा मारो नहीं। बड़ी गुप्त कथा है। लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिखा और वो पत्र उन दूत को दिया दोनों को, और कहा ये पत्र ले जा करके तुम अपने रावण को दे देना, अपने राजा को। पत्र में क्या लिखा है? मानस में चौपाई है। जब शरणागत विभीषण आए वहीं पर चौपाई पढ़िएगा, लंका कांड में चौपाई साफ साफ है कि रावण को दीजो यह पाती और लक्ष्मण बचन मानो कुल घाती। साफ साफ रावण कहती हैं कि लक्ष्मण जी ने पत्र लिखा और रावण से कहा रावण समझ ले, मैं आ चुका हूं तेरे वंश का नाश करने के लिए। लक्ष्मण बचन मान कुल घाती, में तेरे कुल का नाश करने के लिए मैं आ चुका हूं। ये गुप्त संदेश भेजा था लक्ष्मण जी ने रावण के नाम। खैर जब लक्ष्मण भैया बेर ने क्यों नहीं खा रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कि लक्ष्मण जी की रावण की दुश्मनी ये है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा है कि मैं जब तक रावण का वंश न नष्ट कर दूं तब तक मुझको चैन नहीं है। इसीलिए शेषनाग लक्ष्मण बन के आए। समस्या ये हो गई कि इतनी देर में मेघनाथ ने एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया मेघनाथ को कि नींद नारी भोजन परिहरई और 12 बरस तासु कर मरई। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को वरदान दे दिया कि जो 12 वर्षों तक नींद नारी भोजन इन्हें 3 चीजों को त्यागेगा वही तुमको मार पाएगा मेघनाथ। ये वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि नारी तो त्याग चुका हूं, उर्मिला माता अयोध्या जी में ही है, नारी तो त्याग दिया। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने नींद भी छोड़ दी, मैं सोता भी नहीं हूं, लेकिन भोजन भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? और कंद मूल फल भोजन दिए राम कहुआनी। रामायण में दोहा है कि फल फूल भी एक प्रकार का ये भोजन ही है। हम लोग इनको फलाहार कहते हैं, लेकिन है भोजन। भोजन का मतलब है भो माने भोग, जन माने आदमी, आदमी द्वारा जो खाया जाए वो भोजन है, वो फल ही क्यों ना हो। ये फलाहार जरूर है लेकिन ये भी भोजन की श्रेणी में ही आता है। तो लक्ष्मण भैया ने सोचा अगर मैंने फल खा लिए तो व्रत खंडित हो जाएगा, अगर मैंने अन्न खा लिया तो मेघनाथ हमारे मारे नहीं मरेगा, क्योंकि 3 चीजों में से अगर एक भी टूटेगी तो मेघनाथ मारे नहीं मरेगा। नींद नारी भोजन, जब तीनों त्यागेंगे तब मेघनाथ मरेगा, क्योंकि मेघनाथ को तो मारना ही मारना है, तो तीनों को त्यागना। इसलिए लक्ष्मण भैया ने सोचा कि अगर मैंने बेर खा लिए तो हमारा जो उद्देश्य है अवतार लेने का, राम जी के साथ बन जाने का, वो उद्देश्य मेरा अधूरा रह जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने वो बेर नहीं खाए थे। हालांकि बेर खाने पड़े लक्ष्मण को, बेर खाना पड़ा लक्ष्मण जी को। भगवान सभी का अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करते हैं। मेरे राम जी ने जब देखा कि लक्ष्मण जी ने बेर फेंक दिए, नहीं खाए, मेरे राम को बहुत बुरा लगा। मेरे राम ने सोचा कि तुम भाई जरूर हो लेकिन भक्त तो भाई से भी बढ़ के है, भक्त तो भक्त है। तुमने भक्त का अपमान किया लक्ष्मण, इन्हीं बेरों को तुम्हें खाना पड़ेगा। तो वही बेर जाकर संजीवनी बने थे, बूटी बने थे, उसमें से एक बेर संजीवनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि जितने बेर फेंके थे लक्ष्मण जी ने, एक बेर नहीं फेंका था, जितने राम जी दिए उतने सब फेंके, और जितने फेंके सब बूटी बने, जिसमें से एक बेर संजीवनी बना। संजीवनी उसे कहते हैं जिसको
पाने से प्राण लौटावे, उसे संजीवनी कहते। तो बूटी सब बने, कोई जले में काम करे, कोई कटे में काम करे, कोई मरने में भी काम आ जाए, उसे संजीवनी कहते। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुमने अपमान किया मेरे भक्त का, लेकिन इन्हीं बेरों का स्वागत जब तुम करोगे तब तुम्हारे प्राण बचेंगे। तो लक्ष्मण जी को उनको पाना भी पड़ा था, लेकिन संजीवनी के रूप में पाया था। जैसे आपकी तबीयत खराब हो, दवा में आप लोग जानते हैं ऐसी चीजें हैं जिससे व्रत खंडित हो सकता है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो मेडिसिन लेते हो और व्रत नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि वो औषधि है, वो औषधि है, औषधि का काम कर रही है दवा, इसलिए व्रत नहीं खंडित होता। यही कारण है, वो औषधि बन गई थी संजीवनी, वो बेर औषधि बन गई, इसलिए लक्ष्मण जी ने पाया और व्रत खंडित नहीं हुआ। लक्ष्मण भैया को मेघनाथ को मारना था, इसलिए लक्ष्मण जी ने बेर न खाए। बात रहेगी विद्याओं की, तो अगर ये विद्या विश्वामित्र जी न देते तो लक्ष्मण जी क्या प्रयोग करते? इन्हीं विद्याओं का प्रयोग लक्ष्मण जी ने किया, जो 14 वर्षों तक ना भूख लगी ना प्यास लगी। क्योंकि विश्वामित्र जी कहते हैं विद्या बला, आ जाइए जहां पर प्रसंग है, अति बला लीजे, विद्या बला अति बला लीजे, विद्या बला अति बला लीजे, जिससे सकल काज जग कीजे, जिससे सकल काज जग कीजे, जिससे सकल काज जग कीजे, जिससे सकल काज जग कीजे। विद्या बला अति बला लीजे, जिससे सकल काज जग कीजे। तो ये विद्याएं ही उस समय वनवास के समय काम आई थी लक्ष्मण भैया को। गुरुदेव भगवान ने विद्याएं दी, विद्याओं से लक्ष्मण भैया और राम जी को सुशोभित किया।